ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय कि हम बाजार की सेवइयाँ या पास्ता ये सब चीजें खानी चाहिए कि नहीं, बाबा की क्या श्रीमत है। तो हम ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी से समझेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है, क्योंकि पवित्रता ही आत्मा की वास्तविक शक्ति और दिव्यता को प्रकट करती है। इस पवित्रता को बनाए रखने में अन्न की शुद्धि विशेष भूमिका होती है, क्योंकि कहते नहीं जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता है और वैसे ही विचार बनेंगे। परमात्मा को स्वीकार करवाने से भोजन प्रसाद बन जाता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी का अनुभव इस प्रकार है। किसी ने प्रश्न पूछा दीदी जी से कि दीदी, ब्रह्मा भोजन योगी जीवन का आधार कैसे है? तो उत्तर में कहा कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर अन्न को 3 श्रेणियों में बांटा: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक खुराक में फल, सब्जी, अनाज आदि आते हैं और राजसिक खुराक में गैस पैदा करने वाले खाद्य। तामसिक खुराक में जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, फर्मेंटेड खुराक, अचार, तेल, लाल मिर्च आदि आते हैं। एक कहानी है, 2 अच्छे मित्र थे। एक साहूकार था, एक साधारण था। एक दिन उस साहूकार ने अपने साधारण मित्र को बताया कि मेरे मन में किसी का खून करने का विचार बार बार आ रहा है। ऐसा सुनकर के उस साधारण ने साहूकार के घर की सवेरे जांच की। उसको मालूम पड़ा कि उसका जो खाना पकाने वाले हैं वह खाना पकाते पकाते खून करने का विचार कर रहा था कि अमुक को मार डालूं। इसलिए साहूकार को ऐसा विचार आया। इसलिए हम कहते हैं हम सात्विक अन्न खाएं, परंतु जो पकाने वाला है वह भी ईश्वर की याद में पकाता है तो अन्न प्रसाद बन जाता है। यहाँ माउंट आबू में हमारा खाना बहुत सिंपल होता है। जो विदेशी आते हैं वे खाते हैं और कहते हैं यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आप हलवा बनाओ, घर में बनाओ, होटल में बनाओ, होटल का खाना स्वादिष्ट तो होता है परंतु इसमें संतुष्टता नहीं होती। घर में पकाने वाली प्यार से पकाती है, प्यार से खिलाती है, उसमें स्वाद होता है। जब मंदिर में वही हलवा बनता है, थोड़ा हमको मिलता है, हम थोड़ा थोड़ा घर में बांट देते हैं। क्यों? मंदिर में परमात्मा को भोग लगाया हुआ प्रसाद है, उसमें ज्यादा ताकत रहती है। तो हम भी सात्विक भोजन बनाएं, परंतु प्यार से परमात्मा की याद में बनाएं, परमात्मा को स्वीकार कराएं, फिर खाएं तो वह प्रसाद बन जाता है और इससे मन शुद्ध होता है। शुरू शुरू में कई सिंधी लोग समझते थे ब्रह्मा कुमारियों का खाना खाएंगे तो ब्रह्मा कुमारियों के बन जाएंगे। वास्तव में ऐसी कोई बनते नहीं, लेकिन जब उसको प्रेम से खिलाते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। इसलिए अन्न के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना है। यह भी कहा जाता है जैसा पानी वैसी वाणी। इसके लिए भी एक कहानी है। एक साधु को जंगल में प्यास लगी। उसने रास्ते में एक कुआं देखा। कुएं पर बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। उसने पानी निकालकर पिया, परंतु मन में संकल्प आया आगे जाऊंगा पर रस्सी और बाल्टी ना मिली तो क्या करूंगा। तो वह बाल्टी और रस्सी साथ लेकर के चलने लगा। थोड़ा आगे चला तो मन में आया कि यह तो चोरी हो गई, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, फिर बाल्टी और रस्सी में मोह क्यों। बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि वह कुआं किसी चोर ने बनवाया था। ऐसा पानी पीने से उसको चोरी का ख्याल आ गया। इसलिए हम समझते हैं कि जो भी खाते हैं पीते हैं, कोशिश करके घर में बनाया हुआ हो, प्यार से परमात्मा की याद में बनाया हुआ हो। आजकल जो भाई बहन बाजार का बिस्किट, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि कोई कोई ले लेते हैं, परंतु सच तो यह है कि उनमें शुगर के सिवाय कोई फूड वैल्यू नहीं है। अभी अभी मुंबई के एक
विशेषज्ञ ने मिनरल पानी की बोतल को चेक किया, घर का शुद्ध पानी भी चेक किया और सॉफ्ट ड्रिंक की भी चेक किया। सॉफ्ट ड्रिंक का पानी खराब निकला और मिनरल बोतल से भी घर का जो शुद्ध किया हुआ पानी था वह अच्छा निकला। हमने एक समाचार सुना कि स्टेशन पर चाय वाले ने टैन के टॉयलेट का पानी लेकर के चाय बनाई। समाचार में कहा गया है कि आप स्टेशन पर मिलने वाली चाय पीने में अपनी संभाल करना, क्योंकि उनको स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रहता। जो भी बाहर चाय बनाते हैं स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते हैं, इसलिए विदेश में फिर भी करते हैं, क्योंकि वहां होटलों की बहुत जांच होती है। अपने घर में कॉफी बना कर पियो, उतना खर्च नहीं होता। बाहर होटल में कॉफी पियो बहुत महंगी हो जाती है। घर का बनाया हुआ भोजन सात्विक भी होता है, स्वास्थ्य वर्धक भी होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। भारत में आप होटल में खाओ, जो भोजन पकाने वाले हैं उनको देखो क्या करते, वे पसीना कपड़ों में ऐसे ऐसे पोंछ के फिर खाना बनाने लग जाते हैं। पसीना पोंछ के हाथ भी नहीं धोते, कपड़ा भी तो जो प्रयोग करते हैं ऐसा मैला जो आप हाथ भी नहीं लगा सकते। स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते हैं। कई बार बासी भोजन को रिफाइन करके स्वादिष्ट बना करके दे देती हैं। भारत में भोजन की इतनी चेकिंग नहीं होती, इसलिए भले ही खाना पकाने की थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु परमात्मा की याद का योगदान देने से उसे खाने में योग में कि जो प्रकंपन आ जाते हैं, इसलिए खाना जरूर घर में ही पकाना चाहिए। विदेश में कई भाई बहन ईश्वर की सेवा भी करते, नौकरी भी करते, फिर घर को भी देखना होता है। खाना पकाने का समय नहीं रहता। कई अकेले होते, थोड़ी सुस्ती भी आती, परंतु दादी हमेशा कहती थी कम से कम एक बार ब्रह्मा भोजन पकाकर बाबा को खिला करके फिर खाओ। ब्रह्मा भोजन भी पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं फलों का भोग लगाकर खा लिया, नहीं। पूरा भोजन माना दाल चावल सलाद सब्जी सब हो, इससे प्रोटीन मिनरल और विटामिन सब मिल जाते हैं। नहीं तो थोड़े समय के बाद स्वास्थ्य खराब हो जाता है। प्रातः खिचड़ी खाओ और टोस्ट लो, दोपहर में सैंडविच खाओ, शाम को सिर्फ उबली सब्जी खाओ या सलाद खा लो, तो पेट तो भर ही जाएगा, परंतु संतुलित भोजन तो नहीं हुआ ना। इसलिए दादी जी कहती थी ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बना करके खाओ, इससे बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी। दादी कहती थी बाबा को भोग लगाकर नहीं खाते तो चोर है, क्योंकि भगवान आपको देता है परंतु आप उसको नहीं ऑफर करते हो, इसलिए प्यार से पकाओ। दादी अपना अनुभव सुनाती थी। एक बार दादी बीमार थी, अकेली थी, ना पकाती थी ना खाती थी। स्टूडेंट ने बाबा को शिकायत कर दी कि दादी खाती नहीं, बीमार है। ब्रह्मा बाबा ने चिट्ठी लिखी कि तुम बीमार हो, से बाबा तो बीमार नहीं है ना, क्यों भोग नहीं लगाती हो। इसलिए फिर दादी या तो खुद बनाती या रोटी सब्जी किसी माता के द्वारा बनवाती थी, भोग लगाती थी और खाती थी। विशेष फॉरेनर्स को दादी जान की कहती थी कि जो मधुबन में बनता है वही भोग आपको बनाना है। विदेश में तो बिस्किट केक आदि बनाकर भोग लगाते, दादी कहती थी मधुबन में जैसे बनाते हैं वैसे बनाओ। वहां जो भोग बनाते हैं उसमें समय भी लगाते और योग में भी बनाते हैं, उसमें योग का ज्यादा प्रभाव होता है, इसलिए दादी सेंटर पर बनी हुई चॉकलेट की टोली नहीं लेती थी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा चॉकलेट की टोली कभी लेते ही नहीं थे। मशीन से बने हुए बिस्कुट चॉकलेट ब्रेड और घर में योग के वाइब्रेशन से बनी चीजें, उनमें फर्क होता है। इसलिए ज्यादातर सेंटरों पर विदेश में भी घर में भी ब्रेड बनाते हैं। फिर दीदी से पूछा कि दीदी बाबा के समय
सेवइयां जो हाथ से बनती थी वही खाते थे। आजकल बाजार की सेवइयां या पास्ता ये सब चीजें खानी है या नहीं? तो दीदी ने कहा मधुबन में तो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर विदेश से लोग आते हैं, उनको रोटी सब्जी दाल अच्छी नहीं लगती। यहाँ टूरिस्ट में बड़े या बच्चे आते हैं मलेशिया से, उनके लिए खास बनवाते हैं। पास्ता कभी कभी बनवाते। मधुबन में हजारों का भोजन होता। ज्ञान सरोवर में हर हफ्ते प्रोग्राम होता, इसलिए बाजार के पापड़ प्रयोग करते, लेकिन गुजरात में मुंबई में सेंटर पर ही पापड़ बनाते हैं। फिर पूछा दीदी हम जो खाना खाते हैं वह हमारे व्यवहार पर या हमारी भावनाओं पर कैसे प्रभाव डालता है? तो देखो, जब हम प्याज काटते हैं तो आंखों से आज पानी आ जाता है, वह हमारी आंखों को जलाता है, तो पेट को कितना जलाता होगा। ज्ञान में आने के तुरंत बाद मैंने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा था। एक बार मिर्च प्याज लहसुन आदि डालकर कोई चीज मैंने रात को खाई अच्छी रीति से, दूसरे दिन योग नहीं लगा। तब अपने अनुभव से मैंने छोड़ दिया। मांस मछली अंडे आदि खाना हिंसा है। हमारा जो शरीर का सिस्टम है वो शाकाहार है। शेर बाघ आदि के दांत पहने होते हैं जिनसे मांस कट सके। उनके पंजे और नाखून तीखे होते हैं जो शिकार को मार सकें। हमारे दांत भी शाकाहार के हिसाब से हैं। शाकाहारी भोजन को हजम होने में कम समय लगता है, मांसाहारी भोजन को हजम होने में ज्यादा समय लगता है। जो रात को मांसाहार करते हैं उनका पाचन तंत्र सारी रात चलता रहता है। पेट को आराम नहीं मिलता, दिमाग को भी आराम नहीं मिलता। सुबह उठते हैं तो तरोताजा महसूस नहीं कर पाते हैं। हम शाकाहारी 6 घंटे सोते हैं और तरोताजा उठते हैं। रात्रि को 10 बजे सोकर प्रातः 4 बजे उठ सकते हैं। जो देर से भोजन खाते हैं भारी खाते हैं, अमृत वेला उनको योग ठीक नहीं लगता। कई लोगों की गलत मान्यता है कि मांसाहारी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, इसलिए कि मांस में ज्यादा प्रोटीन है। कई डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप चिकन और सूप खाओगे तो आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, परंतु इंग्लैंड में शोध किया गया, वहां पर शाकाहारी भारतीय काफी हैं और मांसाहारी भी हैं। देखा गया शाकाहारी लोगों का दवा बिल कम होता है, हॉस्पिटल में भी कम जाते। मांसाहारी ज्यादा बीमार होते हैं। मीट में फैट ज्यादा होती है जिससे हृदय को तकलीफ हो जाती है। मांसाहारियों के पेट में यदि थोड़ी सी भी हड्डी रह जाती है तो कैंसर हो जाता है। इसलिए देखा गया है कि मांसाहारी ज्यादा बीमार होते हैं। मलेशिया में एक माता ने मेरे साथ बहस शुरू की कि शाकाहारी ज्यादा बीमार होते। वह करीब मेरी उम्र की ही थी। मैंने पूछा तुम ज्यादा हेल्दी हो या मैं ज्यादा हेल्दी हूँ? कहती है आप हेल्दी दिखती हो क्योंकि आप कुमारी हैं, शादी नहीं की, कोई चिंता नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन ज्यादा हेल्दी होते हैं। मैं सारी जिंदगी शाकाहारी रही हूँ। आज 85 की उम्र में मैं भी सारे विश्व में सेवार्थ भ्रमण करती हूँ। हमारे यज्ञ की कई दादियों ने 80 साल से ज्यादा आयु में शरीर छोड़ा। उस समय भी उनका शरीर काफी अच्छा रहा। ब्रह्मा बाबा ने 93 साल की आयु में शरीर छोड़ा। उस समय मधुमेह की दवाइयां तो जरूर लेते थे, परंतु फिर भी उस उम्र में भी हमारे से फास्ट चलते थे। योग में पीठ को आधार दिया बिना एकदम स्टूडेंट बैठते थे, स्ट्रक बैठते थे। जो भी देखते थे कहते थे दादा आपकी शारीरिक आकृति नहीं बदली। इतने सालों में दादी जानकी भी 104 वर्ष की हो गई थी, परंतु यात्रा करती रही। योग का प्रभाव है ना। खाना पीना तो उन्होंने शाकाहारी ही खाया, ब्रह्मा भोजन ही खाया। दादी हमेशा कहती थी जो ब्रह्मा भोजन है खाओ, कुछ नहीं होगा। बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन हो तो कुछ नहीं होगा। अपने शरीर की संभाल रखनी है, परंतु ब्रह्मा भोजन जितना बाबा की याद में बनाते हैं
तंदुरुस्त रहता है और लंबी आयु भी रहती है। तो ऐसे ऐसे हम इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को, अपने भोजन को बना सकते हैं सुंदर। ओम शांति।